नमस्कार। सोचिए, हमारी इस धरती पर कितने तरह के जीव जंतु हैं, है ना? कभी दिमाग में आया है कि वैज्ञानिक इन सबको समझते कैसे होंगे? आज हम जीवन की इस बड़ी सी पहेली को सुलझाने वाले हैं। देखने वाले हैं कि इस जबरदस्त विविधता में एक सिस्टम, एक व्यवस्था कैसे बनाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। हमारी ये दुनिया वाकई जीवन से भरी हुई है। जरा सोच कर देखिए, एक तरफ बर्फ से ढके पहाड़ हैं, तो दूसरी तरफ उबलते हुए गर्म पानी के झरने, गहरे समंदर से लेकर घने जंगलों तक, मतलब हर कोने में, हर जगह जिंदगी धड़क रही है। और ये विविधता जितनी कमाल की है, उतनी ही कह सकते हैं कि उलझन भरी भी हो सकती है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी दौड़ते हुए घोड़े को देखकर उसकी ताकत पर हैरानी हुई हो, या फिर फूलों से लदी किसी घाटी को देखकर लगा हो, वाह क्या बात है। बस यही जो हैरानी है ना, यही वो चीज है जो हमें इस खूबसूरत दुनिया को और भी ज्यादा और भी गहराई से समझने के लिए खींचती है। और ये नंबर तो देखिए, 18 लाख। जी हाँ, लगभग 18 लाख प्रजातियां। और सुनिए, ये तो सिर्फ वो हैं जिनके बारे में हम आज जानते हैं, जिन्हें वैज्ञानिकों ने पहचाना है। जरा सोचिए, अभी न जाने कितने ही जीव जंतु ऐसे हैं जिनकी खोज होना अभी बाकी है, और ये संख्या तो हर दिन बढ़ती ही जा रही है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी सारी प्रजातियों के बीच असली मुश्किल क्या है? असली चुनौती है नामों का कन्फ्यूजन। मान लीजिए एक ही चिड़िया है, उसे हमारे देश के अलग अलग कोनों में अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। अब सोचिए, इससे कितनी बड़ी उलझन पैदा हो सकती है ना? एक बढ़िया उदाहरण देखते हैं। ये जो जानवर दिख रहा है, इसे कोई खूगर कहता है, कोई पियूमा, कोई पैंथर, तो कोई माउंटेन लायन। अब देखिए, जानवर एक ही है, पर नाम इतने सारे। जरा सोचिए, अगर दुनिया भर के साइंटिस्ट्स को इस पर बात करनी हो तो कितनी ज्यादा मुश्किल होगी। बस यहीं पर यह महसूस हुआ कि एक यूनिवर्सल सिस्टम, एक ऐसी प्रणाली होनी चाहिए जो सबके लिए एक हो। और इसी उलझन का जो हल है, उसका नाम है टैक्सोनॉमी। इसे साइंटिस्ट्स के लिए एक तरह का गूगल मैप समझ सकते हैं। एक ऐसा मैप जो हर जीव को, हर ऑर्गेनिज्म को एक यूनिक पता देता है। एक ऐसा एड्रेस जिसे दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट उसे फौरन पहचान ले। अब ये टैक्सोनॉमी सिर्फ नाम रखने का काम नहीं है, ये तो पूरा जासूसी का काम है, समझिए। इसमें सबसे पहले क्या होता है? जीव की पहचान की जाती है, फिर उसे एक बिल्कुल यूनिक नाम दिया जाता है, और आखिर में उसे उसके जैसे ही दूसरे जीवों के ग्रुप में सही जगह पर रखा जाता है। तो इस पूरे शानदार सिस्टम के पीछे किसका दिमाग था? वो थे 18वीं सदी के एक हीरो, कैरलस लिनियस। इन्होंने बायोलॉजी की दुनिया में समझिए क्रांति ही ला दी थी। एक ऐसा सिस्टम बनाया जो आज भी, सदियों बाद भी साइंटिस्ट्स को रास्ता दिखाता है। तो ये जादुई सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? लिनियस ने एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही रेवोल्यूशनरी आइडिया दिया, द्विपद नामकरण। अब ये क्या चीज़ है? ये कैसे काम करता है? चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। इसको ऐसे समझिए कि हर जीव का अपना एक पहला नाम और एक सरनेम होता है। जो पहला नाम है वो उसके वंश यानी जीनस को बताता है, और जो सरनेम है वो उसकी प्रजाति यानी स्पीशीज को। बस इतना सिंपल तरीका, और इसी ने नाम रखने के पूरे काम को एकदम आसान बना दिया। अब ये वैज्ञानिक नाम लिखने के ना कुछ सिंपल से नियम हैं। चलिए आम का ही उदाहरण लेते हैं, मैंजिफेरा इंडिका। तो पहला नियम, ये नाम हमेशा लैटिन में होते हैं। दूसरा, पहला शब्द होता है वंश और दूसरा शब्द होता है प्रजाति। तीसरा, वंश का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा और प्रजाति का नाम स्मॉल लेटर से। बस ये सिस्टम इतना आसान और इतना सटीक है। ठीक है, नाम तो रख दिया, लेकिन अब सवाल आता है कि इन सारे जीवों को रखे कहाँ, मतलब इनको ऑर्गेनाइज कैसे करें। बस यहीं पर एंट्री होती है टैक्सोनॉमिक पदानुक्रम की। ये समझिए कि हर जीव के लिए एक फैमिली ट्री जैसा है, जो जिंदगी के इस विशाल पेड़ में उसकी सही जगह बताता है। इसे एक पिरामिड की तरह सोच सकते हैं। पिरामिड में सबसे नीचे एक ही ग्रुप के जीव होते हैं, जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं, बिल्कुल एक ही परिवार के लोगों की तरह। और जैसे जैसे हम इस पिरामिड में ऊपर की तरफ जाते हैं, समानताएं कम होती जाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे दूर के रिश्तेदारों में होता है। तो चलिए इस जीवन की सीढ़ी पर एक एक कदम ऊपर चढ़ते हैं। सबसे नीचे है प्रजाति,
जैसे कि शेर। अब शेर जैसी मिलती जुलती प्रजातियां मिलकर बनाती हैं वंश, जैसे कि पैंथेरा। फिर कई वंश मिलकर बनाते हैं कुल, फिर गण, फिर वर्ग, फिर संघ, और सबसे ऊपर टॉप पर है जगत, जैसे कि एनिमलिया, यानी कि पूरा जंतु जगत। और ये टेबल देखिए, ये इस सिस्टम की असली पावर दिखाती है। जरा देखिए, एक तरफ इंसान है और दूसरी तरफ एक आम का पेड़। दोनों एक दूसरे से कितने अलग है ना, लेकिन फिर भी एक ही सिस्टम इन दोनों को परफेक्टली ऑर्गेनाइज कर सकता है। यही बात दिखाती है कि ये प्रणाली कितनी जबरदस्त और यूनिवर्सल है। तो क्या ये सब जो बातें हो रही हैं, ये सिर्फ साइंटिस्ट्स के काम की हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिस्टम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी बहुत मायने रखता है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, यही सिस्टम हमें ये समझने में मदद करता है कि भाई कौन से पौधों से दवाइयाँ बन सकती हैं या कौन से जानवर हमारे एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी हैं। इतना ही नहीं, ये हमें जीवन के विकास की पूरी कहानी बताता है। और सबसे ज़रूरी, हमारी धरती की इस बेशकीमती बायोडायवर्सिटी को बचाने में भी यही सिस्टम हमारी मदद करता है। तो अगली बार जब भी कोई नया पौधा या कोई अलग सा जानवर दिखे, तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा कि वो भी जिंदगी के इस विशाल पेड़ का ही एक हिस्सा है। ये सिस्टम सिर्फ हमें उस दुनिया को समझने में मदद नहीं करता जिसे हम जानते हैं, बल्कि ये उन अनगिनत अनजाने जीवों के लिए भी जगह बनाता है जिनकी खोज होना अभी बाकी है। ये एक ऐसी खोज है जो कभी खत्म नहीं होगी, और हम सब किसी न किसी तरह इस खोज का हिस्सा हैं।